गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुनियोजित अंक सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, उन्हें ये वीडियो अच्छा लगे तब जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए बिना समय जाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी देंगे वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है? देखिए, इसका जो अदर नाम है, दूसरा नाम है, इसको क्या क्या कहते हैं? ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, क्लासिकल मेथड कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, पर्शियन मेथड कहते हैं। ठीक है, देखिए ओल्डेस्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पुराना मेथड है। क्लासिकल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लासिकल लैंग्वेज जैसे लैटिन, संस्कृत को सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है, इसलिए इसे क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। ट्रेडिशनल, ये मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत। ठीक है, ठीक है, तो ये परंपरागत मेथड है। तो इसके आप ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पर्शियन मेथड, ये भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, इट इज़ पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ये पॉपुलर है, मशहूर है, फेमस है। ठीक है, जो बेसिक यूनिट इसकी होती है वर्ड, ये आप याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण कि बेसिक यूनिट क्या है। बेसिक यूनिट जो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, वो होता है वर्ड। देखिए इसमें क्या होता है, वर्ड टू सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू मदर टंग। देखिए मान लीजिए इंग्लिश आपको सीखनी है। ठीक है, तो इंग्लिश आपको सीखनी है तो इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, टीचर रीड एवरी सेंटेंसेज एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंसेज टू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। तो टीचर जो होता है वो वर्ड बाय वर्ड ये ट्रांसलेट करता है। ठीक है, सेंटेंसेस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करता है, किसमें? मदर टंग में। देखिए जो मेजर फोकस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो मेजर फोकस होता है वो किस पे होता है? रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो लर्निंग के LSRW ये जो चरण होते हैं। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ किस पे? LSRW, यहाँ इस पे फोकस होता है, रीडिंग और राइटिंग पे फोकस होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ यूज़ की बात करें, कैसे इसका यूज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का डायरेक्शन ऑफ यूज़ क्या है? नोन टू अननोन। ठीक है, तो नोन टू अननोन इसका यूज़ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, जो आपको ज्ञात है पहले उससे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे और फिर अज्ञात की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ यूज़ ये होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। फोकस किस पे करते हैं? रूल ऑफ ग्रामर डिडक्टिवली। देखिए रूल ऑफ ग्रामर पे फोकस किया जाता है। डिडक्टिवली मतलब क्या होता है? देखिए ये सबसे पहले आप रूल बताएंगे। ठीक है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाउन का जो डेफिनेशन है वो एक रूल है, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे, राम, श्याम, एटसेट्रा। ठीक है, तो यही डिडक्टिवली का मतलब होता है यहाँ पे। देखिए मेरिट देखते हैं, मेरिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो मेरिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? पहला, द टीचर डज नॉट रिक्वायर टू स्पीक गुड इंग्लिश। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कि टीचर को गुड इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज द टेक्स्ट बुक। जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो टेक्स्ट बुक में होता है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक ही होता है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है उनका। लिस्ट स्ट्रेसफुल एस टीचर कैन यूज़ द नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल टीचर कम होते हैं क्योंकि उन्हें नेटिव लैंग्वेज यूज़ करना होता है। ठीक है, इसलिए वो स्ट्रेसफुल कम होते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल रूल फॉस्टर स्टूडेंट एबिलिटी ऑफ रीडिंग कंप्रहेंशन एंड प्रोड्यूसिंग ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बच्चे क्या होते हैं? ग्रामेटिकल रूप से फास्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो करंट जो सेंटेंस होता है, करंट जिसको वो बना रहे हैं वो करेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब डिमेरिट देख लेते हैं। डिमेरिट क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन
मेथड का डिमेरिट क्या है, नॉट मच अटेंशन इन स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये जो अटेंशन होता है वो LSRW रीडिंग और राइटिंग पे होता है, स्पीकिंग पे नहीं होता, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग पे अटेंशन बच्चों का नहीं होता है इसमें। नॉट मच इंटरेक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन द स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है इसमें, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंटरेक्शन स्टूडेंट के बीच ज़्यादा नहीं होता है। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग विथ LSRW बट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लैंग्वेज लर्निंग बिगिन विथ रीडिंग, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज की जो लर्निंग होती है वो किससे शुरू होती है, LSRW। सबसे पहले आप लिसन करेंगे, स्पीक करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो स्टार्टिंग बिगिनिंग हो रही है लैंग्वेज लर्निंग की वो रीडिंग से होती है, ठीक है। कम्युनिकेटिव स्किल और टोटली नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो जो कम्युनिकेटिव स्किल होता है वो टोटली यहाँ निगलेक्टेड किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।